श्री गुरुवे नमः। अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंगार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्या और भगवान उसमें ज्ञानी की 7 भूमिकाएं स्वामी जी बहुत सुंदर ढंग से एक कहानी की तरह समझा रहे हैं जिसमें हमारी जो है चौथी भूमिका चल रही है। भगवान पेज नंबर 145 से आगे कर रहा हूँ। ज्ञानचंद्र बोला, हाँ महाराज, सत्य दिखता हुआ द्वैत निवृत्त हो गया है। स्वप्न आने के बाद जागृत अवस्था में स्वप्न का दृश्य जिस प्रकार स्मृति रूप से दिखता है, इसी प्रकार मुझे यह जागृत दिखता है। स्वप्न के समान मिथ्या भाव से जागृत जगत में कुछ भी विशेषता प्रतीत नहीं होती। मैं समझता हूँ कि ज्ञान की चौथी भूमिका में विद्वान जिसे स्वप्न अवस्था कहते हैं, उसका यही मतलब है। स्वामी जी बोले, हाँ ऐसा ही है। इस अवस्था से वासना का लय हो जाता है, इसलिए कोई कोई उसको विलापनी कहते हैं। मुझे तत्व के साक्षात्कार से ज्ञान और अज्ञान के कार्य का बोध हुआ है। आदि अंत रहित विभाग रहित चैतन्य में स्थिर हुआ हूँ। आदि अंत रहित विभाग रहित चैतन्य में चित्त स्थिर हुआ है। मुझे सब समान दिखता होगा, तुझे सब समान दिखता होगा। अनेक प्रकार की भेद भावना निवृत्त हो गई होगी। जगत और इंद्रियों का व्यवहार स्वप्न समान परतंत्र होता होगा। सब कल्पनाओं का नाश हुआ होगा। जगत के क्षण भंगुर और नाशवान होने से किसी पदार्थ में भी राग द्वेष न होता होगा। तूने अपने पुरुषार्थ की सफलता प्राप्त की है। अब धैर्य धारण करके देह रहते हुए जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद के लिए उत्साह धारण करके प्रवृत्त हो। अब मैं जाता हूँ। यह कहकर स्वामी जी आगे बढ़े। स्वामी जी आगे चले। आगे चल के देखते हैं तो मार्ग आगे से भी रमणीक और स्पष्ट दिखता है। वहाँ जो वायु का वहन हो रहा है उसमें सतोगुण की शांति विशेष है। आगे एक मनुष्य को देखकर स्वामी जी ने कहा, हे विद्वान, तेरा क्या नाम है और तू यहाँ क्या कर रहा है? उस मनुष्य ने स्वामी जी को देखकर प्रणाम किया और कहा, हे स्वामिन, मेरा नाम असक्त लाल है। चारों भूमिकाओं के अभ्यास से बाहर और भीतर के आकार और उनके संस्कारों के साथ चित्त के संसर्ग का अभाव हुआ है। सविकल्प समाधि के संस्कार पक गए हैं और उसका फल निर्विकल्प समाधि मुझे प्राप्त हुई है। इस करके मुझे परमानंद है। नित्यापरोक्ष ऐसे आत्मभाव का साक्षात्कार हो रहा है। इस सब प्रकार से असंगता का बोध होता है। मैं जानता हूँ कि यह ज्ञान की पंचम भूमिका असंशक्ति है। अविद्या और अविद्या के कार्य का मुझसे संबंध नहीं है। कर्म फल में मुझे आसक्ति नहीं है। बाह्य वासना क्षीण होने से हमेशा अंतर्मुख होकर के रहता हूँ। ब्रह्म वासना बढ़ती जाती है और क्रम क्रम से बाहर के पदार्थों का विस्मरण होता जाता है। चौथी भूमिका में संसार स्वप्न के समान प्रतीत होता था। अब वह प्रतिभाषिक रूप से भी प्रतीत नहीं होता। बहुत गूढ़ बात की चौथी भूमिका में संसार स्वप्न के समान प्रतीत होता था। अब वह प्रतिभाषिक रूप से भी प्रतीत नहीं होता। केवल सुषुप्ति के समान पारमार्थिक सत्ता से जगत का भान होता है। मैं शुद्ध अद्वैत में जागृत हुआ हूँ, इसलिए अंतर्मुख वृत्ति से आनंद के स्वाद की समानता से सुषुप्ति कही है। मैं इससे विशेष दृढ़ स्थिति करने का प्रयत्न में हूँ। स्वामी जी बोले, धन्य है तुझे, तूने मेरे उपदेश को सार्थक किया है। तेरे प्रयत्न से मुझे विशेष दृढ़ स्थिति अवश्य प्राप्त होगी।
तू विदुर हुआ है, आगे चल प्रारब्ध का क्षय करते हुए जीवन मुक्त के आनंद का अनुभव कर। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।